टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म हम लोग देखे थे। भैया आवाज नहीं आ रहा है। ax आवाज नहीं जा रही है। by अब जा रही है। प्लस c इक्वल टू 0। चलिए ठीक। ये क्या था जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यहाँ टू वेरिएबल्स में कौन कौन है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। बाकी a b c तीनों कोफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 5x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो ये आपका a, ये वाला b और ये c। वेरिएबल कौन कौन है, x और y। इसके बाद हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया था। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग को क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में दोनों वेरिएबल को रख देना है, x और y को। अब किसी एक वेरिएबल का हम लोग कोई वैल्यू मानेंगे। मान लेते हैं कि x का वैल्यू 0 है। पहला कंडीशन क्या लेते हैं, x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 5 इंटू 0, ये वाला पार्ट पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, यानी 0 प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस 11 है, इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू माइनस 11 मीन्स y का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 11/2। इसका मतलब अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है माइनस 11/2। ये एक सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, अब हमको और सॉल्यूशन ढूंढना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सेकेंड कंडीशन में y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अगर y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो देखिए ये 2 इंटू 0, y वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 5x प्लस 11 इक्वल टू 0 मीन्स 5x इक्वल टू प्लस 11 है, इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस 11/5 मीन्स y इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आता है माइनस 11/5। तो यहाँ ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0, यहाँ इसका दो सॉल्यूशन आ गया। एक सॉल्यूशन ये वाला, इस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू माइनस 11/2। ये वाला, अब ये दूसरा सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू माइनस 11/5 एंड y इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि हम 0 ही पुट कर सकते हैं, हम और कोई दूसरा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको और सॉल्यूशन निकालना है, अभी दो सॉल्यूशन आया है ना, मान लीजिए क्वेश्चन में हमको 3 सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है तो दोनों में से 0 0 पुट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, कोई अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू, थर्ड सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी 10 प्लस 2y इक्वल टू माइनस 11, ये प्लस 11 है, इधर आएगा तो माइनस 11, यानी 2y इक्वल टू माइनस 11 माइनस 10। यहाँ भी देखिए प्लस 10 है, इधर आएगा तो माइनस 10, यानी 2y इक्वल टू माइनस 21। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 21/2। तो यहाँ y का वैल्यू आ गया माइनस 21/2, जब x का वैल्यू हम लोग कितना पुट किए थे 2। तो एक और सॉल्यूशन हमको मिल गया, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू माइनस 21/2। तीसरा सॉल्यूशन मिल गया। इसी तरह हम चौथा सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, पांचवा सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
बस आपको क्या करना है, दो वेरिएबल दिया हुआ है, दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करना है, आपको सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू इक्वेशन से ही मिल जाएगा। पिछला क्लास में इतना ही हुआ था। कोई भी, और हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक दो नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। जैसे जैसे आप x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, y का अलग अलग वैल्यू आते जाएगा, x y का अलग अलग वैल्यू आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, जितना वैल्यू पुट करेंगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन आते जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको जितना बोलेगा 1 2 3 4 जितना सॉल्यूशन निकालने बोलेगा, आप उतना वैल्यू पुट करेंगे उतना सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग ग्राफ पे कैसे लिखेंगे। तो हम लोग पहले ग्राफ का बेसिक्स देख लेते हैं। एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर बहुत इजी हो जाता है। ये एक प्लेन है, प्लेन के दो एक्सिस मेन होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इधर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स के अपोजिट निगेटिव मींस एक्स एक्स और वाई के अपोजिट वाई एक्स। ये आपका ओरिजिन है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं। ये जो दो एक्सिस है इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, चार पार्ट में, 1 2 3 और 4। इसीलिए हर पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्वाड का मतलब होता है 4। तो चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए जितना भी पार्ट है चारों पार्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा है। बोर्ड लाइट दिक्कत हो रहा है ना। सर रुको एक मिनट। ये चार क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बढ़ा हुआ है ज्यादा अभी इधर करने को ठीक आवाज अब जाएगा और नहीं। ज़्यादा है। तो ये दोनों एक्सिस मिलके क्या करते हैं, इस प्लेन को चार भाग में, चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वो चारों पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप देख रहे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। ये जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्सिस, इधर निगेटिव, ये वाला वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाला वाई एक्सिस निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं चारों क्वाड्रेंट में साइन, जैसे ये जो चारों क्वाड्रेंट है किससे मिलकर बना है, पॉइंट से मिलकर बना है। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ यहाँ यहाँ
कोई भी प्लेट होता है या कोई भी फिगर होता है, सब किससे मिलके बना होता है? पॉइंट से। पॉइंट ही उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो ये सब किससे मिलके बना है? पॉइंट से। अब कोई भी अगर पॉइंट होता है तो उस पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है, एक x और एक y। यहाँ ऑरिजिन है, हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा ऑरिजिन से ही मेजर करेंगे। ये देखिए ऑरिजिन है, जहाँ पे अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज ऑरिजिन, तो ऑरिजिन का आप लोग ऑरिजिन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो द पॉइंट एट विच बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ऑरिजिन। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑरिजिन। और ये जो ऑरिजिन होता है इस पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा ऑरिजिन से ही करते हैं। तो ऑरिजिन से मतलब यही स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस तो 0 ही होता है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे अगर हम राइट बढ़ते हैं तो पॉजिटिव x मिलेगा, और अगर लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव x मिलेगा। अगर हम अप जाते हैं तो पॉजिटिव y मिलेगा, और अगर डाउन जाते हैं तो निगेटिव y मिलेगा। ठीक, देखिए ऑरिजिन से अगर राइट जाएंगे तो पॉजिटिव x मिलेगा, ऑरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव x मिलेगा। ऑरिजिन से अप जाएंगे तो पॉजिटिव y, ऑरिजिन से डाउन जाएंगे तो निगेटिव y। ठीक, तो अब हमको देखना है कि साइन चारों क्वाड्रेंट का कैसा कैसा होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन हम लोग देखते हैं। पहले x आता है उसके बाद y, तो पहले हमेशा x एक्सिस का साइन देखेंगे फिर y एक्सिस का। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का साइन क्या है? प्लस, y का भी साइन प्लस। तो जो फर्स्ट एक्सिस होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसका साइन हो जाता है प्लस प्लस। मीन्स इसमें जितना भी पॉइंट आएगा, चाहे 2 5 आए 7 6 आए, हमेशा x और y दोनों पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में जितना भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? प्लस और प्लस। ऐसे ही अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकेंड में पहले x का देखते हैं फिर y का। तो x का साइन क्या है? निगेटिव, और y का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो सेकेंड का साइन क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। अब इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं, पहले x का साइन देखना है फिर y का। तो x का साइन माइनस, y का भी साइन माइनस, इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन देखते हैं, पहले x का तब y का। तो x का फोर्थ क्वाड्रेंट में x देखिए यहाँ प्लस y माइनस। चारों क्वाड्रेंट का हम लोग साइन देख चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। यहाँ सबका साइन दिया हुआ है कि x पॉजिटिव है, x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, y निगेटिव है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? चारों क्वाड्रेंट का साइन चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट का प्लस प्लस है, सेकेंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, और फोर्थ का प्लस माइनस। इस क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा? चलो ठीक है, मीनाक्षी बताओ, अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है साइन क्या रखेंगे उसका? माइनस माइनस। चलिए प्रतीक्षा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हो तो प्लस माइनस। चलिए रिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर है देखो तो।
यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहले x का साइन देखेंगे तो x का क्या है प्लस और y का भी क्या है प्लस, दोनों प्लस है ना। अनिकेत सेकंड क्वाड्रेंट बताइए। माइनस प्लस। अब पॉइंट प्लस। चलिए अब देखिए सर पॉइंट दे रहे हैं। बताना है आपको किस क्वाड्रेंट में है। पहला बताइए यशराज चौहान, पहला पॉइंट जो दिया गया है किस क्वाड्रेंट में है। -3 5 है। कौन सा क्वाड्रेंट। नेटवर्क इशू है, चलो कोई बात नहीं है। खुशी फर्स्ट पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए निक्की सेकंड पॉइंट बताइए 4 और -6 किस क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए ठीक है। अनिकेत थर्ड पॉइंट। थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए ठीक है। मुस्कान लास्ट पॉइंट बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपको मतलब। अब हम लोग ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे। जो आपका ग्राफ कॉपी होता है उसमें टेबल बना हुआ होता है 1 2 3 4 5 6, इससे टेबल होता है ना, आप उस पर मार्किंग कर देंगे। अब हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं 2 3। अगर पॉइंट 2 3 है, देखिए दोनों पॉजिटिव है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट। तो ये वाला x है, x कोऑर्डिनेट को बताएगा और y वाला y को। तो हमको क्या करना है, x हमेशा आपको पता होना चाहिए कि x या तो राइट में जाएगा या तो लेफ्ट में जाएगा। और अगर पॉजिटिव है तो राइट में जाएगा और निगेटिव है तो लेफ्ट में जाएगा। y अगर पॉजिटिव है तो अप और निगेटिव है तो डाउन। तो x हमको कहां तक जाना है 2 पे, तो x 2 यहाँ पे है ठीक। और y कहां पे जाना है 3, तो 1 2, y भी पॉजिटिव है मतलब अप जाएंगे 1 2 और 3। तो ये 2 x 2 और y 3। हम लोग क्या करेंगे, स्केल से इसके परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट बना है यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा 2 3। इसी तरह अगर मान लीजिए -3 और 4 है, तो किसका साइन है, x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो x निगेटिव y पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट का है। सबसे पहले x -3 के पास जाना है आपको, तो -1 -2 -3 हो गया। y कहाँ पे जाना है 4, 1 2 3 4। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए।
ये जो पॉइंट जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -3 4। अब एक पॉइंट लेते हैं -4 -5, तो हमको x भी निगेटिव में चाहिए और y भी निगेटिव में चाहिए। तो पहले x पे जाएंगे, कहाँ, -4, तो ये -4 है, और फिर y पे -5 जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, -4 -5। इसी तरह इस क्वाड्रेंट का भी एक पॉइंट ले लेते हैं, 2 -3, तो x हमको कहाँ जाना है, 2 पे, तो 1 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और y कितना जाना है, -3, -1 -2 -3। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा 2 -3। इसी तरह कोई भी अगर पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले x वाले पॉइंट को मार्क करना है, फिर y वाले पॉइंट को मार्क करना है, और दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही वो पॉइंट हो जाएगा। शुरू में आप ऐसे करेंगे, फिर धीरे 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 जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा 3-4 पॉइंट के बाद, तो आप बिना इसको ड्रॉ किए भी कर सकते हैं। कि देख लेंगे यार 2 के स्ट्रेट और 3 के स्ट्रेट, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट 2 3 हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, और जब पॉइंट को प्लॉट करने आ गया तो आपको लाइन खींचना भी, स्ट्रेट लाइन खींचना भी एकदम आराम से आ जाएगा। जो लीनियर इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन को बताता है, और स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। पॉइंट को प्लॉट करना आ गया आपको। अब देखिए कि एक लाइन खींचने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड क्यों होता है, क्योंकि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो एक पॉइंट से हम लोग, इस पॉइंट से बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा लाइन ड्रॉ हो सकता है ना एक पॉइंट से, लेकिन अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इससे बस एक ही यूनिक लाइन ड्रॉ हो सकता है, और तो दूसरा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इससे, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नहीं हो सकता। तो एक यूनिक लाइन के लिए, मतलब एक स्पेशल लाइन के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए जो इक्वेशन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसका मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, और फिर उस 2 सॉल्यूशन से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो एक यूनिक लाइन के लिए हमको मिनिमम, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ऐसा, यूनिक लाइन के लिए मिनिमम कितने पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक यूनिक लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, 3x + 4y - 12 = 0। अब हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाएंगे, मिनिमम 2 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों को आता है, सबसे पहले ऐसा बॉक्स बना लेंगे, x एंड y, यही दोनों वेरिएबल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x + 4y = 12, -12 है, इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं। तो अगर x की जगह 0 पुट करेंगे, 3 × 0, ये तो 3 हो जाएगा, बच गया कितना, 4y = 12। x की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 0, तो क्या बच रहा है, 4y = 12 मीन्स y =
3 हो जाएगा, 4 3 जा 12। और सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, सिंपल में y को 0 पुट करते हैं। अगर y को 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, आपका बच क्या जाएगा 3x इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। मीन्स जब y इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। ये आपका दो सॉल्यूशन आ गया। कौन कौन आ गया, 0 3 एंड 4 0, दो सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद दोनों को मिला देंगे, हमारा लाइन आ जाएगा। इस चैप्टर में आपको ग्राफ कॉपी का जरूरत पड़ेगा। अब ग्राफ कॉपी ले लेना है, इस एक्सरसाइज से आपका ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, उसी पर बनाएंगे, कॉपी पर नहीं बनाना है। पहला पॉइंट देखिए आपका 0 3 है, तो x 0 है, मतलब हमको कहीं नहीं जाना है। अगर x का कुछ वैल्यू होता, ये प्लस होता तो इधर जाते, माइनस होता तो इधर आते, लेकिन x का वैल्यू 0 है, कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। दूसरा क्या है, y इक्वल टू 3, तो इसके स्टेट जाएंगे y इक्वल टू 3। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, यही क्या बताएगा हमको, पॉइंट 0 3। अब नेक्स्ट क्या है 4 0, तो x कितना है 4, तो 1 2 3 4, और y कितना है 0, तो ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। तो यही पॉइंट क्या बता देगा आपका 4 0। दोनों पॉइंट प्लॉट हो गया, 0 3 और 4 0। अब क्या करेंगे, स्केल से दोनों को मिला देंगे। ये जो आपका लाइन आया, यही लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। एकदम आसान है। पहले क्या करेंगे, मिनिमम दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ऐसे टेबल बना के दो सॉल्यूशन आराम से निकाल लेंगे। जब दोनों सॉल्यूशन आ जाएगा तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, हमको दो पॉइंट मिलेगा। उन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर देना है और स्केल से मिला देना है। जो लाइन हमको मिलेगा वही लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। वही था इसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है, और इसका रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ। ग्राफ पे आ गया ना ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को ग्राफ पे लाना था, इसी को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। किसी को भी फिर एक्सरसाइज बनना चाहिए, और एक्सरसाइज बना के लाएंगे। जिनका प्रीवियस बचा है उनको प्रीवियस भी कंप्लीट करना है।